हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग बात करेंगे कि अब से 7 मंथ्स बचे हैं कैट को। ठीक है, तो अगर अभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो फिर ये सब मत देखना आखिरी के एंड मोमेंट पे कि 1 महीने में आईएम कैसे निकालें कि 2 महीने में आईएम कैसे निकालें। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है कि अगर अभी भी आप अच्छे से तैयारी चालू कर दो तो आप आईएम जा सकते हो या 99+ परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ काम की चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपको समझाने वाला भी एक टॉपर ही है। ठीक, तो ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बिल्कुल अगर नोट डाउन करनी नोट डाउन कर लेना। ठीक, और आपकी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो बातें सुनो उसको फॉलो जरूर करना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा, अगर आपको हमारा कोई कोर्स परचेस करना हो तो कैट 2024 के लिए ये लिंक है catipment.com/cat2024, और उसके नेक्स्ट ईयर देना हो तो /cat2025। चलो अब काम की बात चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक टारगेट बनाओ 3 मंथ का। ठीक है, 3 मंथ्स का, ये 3 मंथ्स का टारगेट किसके लिए है? जिसका कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, जिनका कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हाँ, एक चीज अभी ध्यान से और सुनना, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस पे ध्यान दो भी 3 मंथ पे। तो 3 मंथ में देखो, मैक्सिमम आपको मैथ्स ही करनी रहेगी, क्योंकि वर्बल एबिलिटी और DILR है, ये तो कंटिन्यूएशन की एक प्रोसेस है। तो ध्यान से पहले उनका बता देता हूँ। जैसे वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आज से आज से एक नियम बना लो कि मुझे रोज 2 RC करने ही करने हैं। ठीक है, और मिनिमम 1 आवर की रीडिंग करनी है। मिनिमम 1 आवर रीडिंग करनी है। रीडिंग में जो इच्छा हो वो करो, लेकिन बस करो। ठीक है, जो इच्छा हो करो, बस करो। और 2 RC की प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, इतना बस मिनिमम इसमें करो। ठीक है, बाकी हाँ, जो भी टॉपिक है, अब जैसे देखें इसमें पैराजम्बल्स हो गए, क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के हो गए, इनके आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी मटेरियल से। ठीक, लेकिन ये आपको रोज करना ही है, इसमें कोई वो नहीं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं DILR की, है ना, तो देखो 7 मंथ है, मतलब मोर देन 200 डेज हैं आपके पास। तो अगर 200 डेज हैं अभी भी, ठीक है, तो अगर आप रोज एक सेट DI का करो और रोज एक सेट LR का करो, बस ध्यान से मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, कैट में सबसे मुश्किल सेक्शन यही होता है। तो अगर आपको लगता है आपका DILR बहुत अच्छा है तो किसी गलत फहमी में तो नहीं हो। तो बैंक और SSC के अगर आप या सीमेट लेवल के LRDI करते हो तो आप समझ जाओ कि आप किसी गलत फहमी में हो, क्योंकि कैट का LRDI इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कैट लेवल के रोज एक DI का सेट करो, रोज एक LR का सेट करो, बस इतना सा। बस इतना से के अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ध्यान से समझते आना, है ना। ये कंटिन्यूशन प्रोसेस होनी चाहिए, यानी ये होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या करना वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये करना ही है अगले 7 महीने तक। अब क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप एक टारगेट बनाओ 3 मंथ का। ठीक है, 3 मंथ में आप क्या करो, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक का आप क्वांट कर सकते हो कैट के उसमें। अब एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कैट लेवल की चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रही तो अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का कैट अगर नहीं पता तो एक बार उठा के देख लेना, या मेरे ही जो सॉल्यूशन डाले अभी थोड़े से डाले वो देख लेना। आम बच्चों के लिए था ही नहीं, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अच्छी खासी मेहनत चाहिए होगी उस कैट के क्वांट को सॉल्व करने के लिए और उस कैट के LRDI को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ही इस टाइप के परसेंटाइल आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे अगर आपने मेहनत नहीं की तो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे परसेंटाइल चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी हाई लेवल। कई लोग क्या होते हैं, कई इंस्टीट्यूट में आप सिर्फ बेसिक लेवल का करके खुश हो जाते हो और आपको लगता है कि कैट की तैयारी हो गई। सेम हाल होता है लोगों का इसमें DILR में भी। वो सिर्फ बेसिक लेवल का करते हैं, थोड़ा सा डेटा अरेंजमेंट कर लिया, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, उनको लगता है कि कैट का LRDI निपटा देंगे। ऐसे नहीं है, आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कैट का क्वांट और LRDI हो पाएगा। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको मतलब है। लाइक हमारे वीडियो कोर्स में तो हमने क्रिएटर्स लेवल एक अलग ही सेक्शन बना के रखा है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए, है ना, उसमें 100 से ज्यादा वीडियो है। तब जाके वो जिन्होंने किया था तब जाके अच्छे से परसेंटाइल आते हैं।
ठीक है, तो बेसिक तैयारी से लास्ट ईयर के कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बेसिक सिर्फ तैयारी की तो कैट में अच्छे परसेंटाइल क्वांट में नहीं आ पाएंगे। लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना बंद करो कि ये नहीं कि सर 4 टॉपिक बता दो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना करके हम। अब खुद सोचा 4 टॉपिक पढ़ के आए अहमदाबाद जाओगे, थोड़ी बातें अच्छी नहीं लगेंगी लेकिन सत्य है। अभी सुधार लो, आज थोड़ी सी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी आपके पास 7 मंथ्स हैं, तो आपको जो भी कमियां आप 7 मंथ्स में दूर कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। जो भी बच्चा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ता है वो आईएम में नहीं जा पाएगा। मेहनत चाहिए उसमें जाने के लिए, तो मेहनत करो थोड़ी। ठीक, अब एक काम की बात, अब आपको रोज देखो, एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि मार्च इन्हें एक वैसे बता रहा हूँ कि मार्च एंड तक कोर्स हो जाना चाहिए अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो नहीं हुआ तो अभी भी आपको मैंने 3 मंथ्स का एक मोटा मोटा बता दिया कि 3 मंथ्स का एक प्लानिंग कर लो। ठीक है, प्लस अप्रैल से मैक्सिमम बच्चे मॉक टेस्ट देना चालू कर देते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन देखो हुई हो, ये मेरी बात ध्यान से समझना, आप काम की, आपकी प्रिपरेशन हुई हो या नहीं हुई हो, आपको अप्रैल से हफ्ते में कम से कम एक मॉक देना चाहिए, है ना, पर वीक 1 मॉक टेस्ट। अब इसमें परसेंटाइल कितने भी हैं उस पर अभी इतना फोकस मत करो, लेकिन मॉक टेस्ट देने की आदत डाल लो। अच्छे आ रहे हैं तो देखो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे आ रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी गलतियों से अब एनालिसिस करना चालू करो। और जिनका कोर्स हो चुका है वो तो अभी तक अगर मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किए तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं का भी लोग है, लास्ट 10 ईयर्स अप्रॉक्स का बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज जो परसेंटाइल आता है कैट में उतना ही आता है। ऑन एन एवरेज हमारी टेस्ट सीरीज में जो परसेंटाइल आता है कैट में अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आता है। ठीक है, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज रहती है फुल लेंथ वाली। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे उसकी भी डिटेल क्लियर मिल जाएगी। प्लस मैं लेकिन बोल रहा हूँ जिस भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट देना मस्ट है और हफ्ते में एक आपको देना ही पड़ेगा। मान लो आपका क्वांट का कोर्स नहीं हुआ, समझना, जिनको बिल्कुल डर लगता है मॉक से उनके लिए ये बात है। मान लो क्वांट का कोर्स नहीं हुआ, लेकिन देखो DILR में किसी थ्योरी की जरूरत नहीं, एट अ टाइम दिमाग लगाना है। प्लस वर्बल एबिलिटी में किसी चीज ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। तो कम से कम कोशिश करो इन 2 सेक्शन में तो अच्छा कोर्स लाओ, परसेंटाइल लाओ। और क्वांट में ये कोशिश कर लो कि जो जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, है ना, कम से कम मॉक टेस्ट में वो जो टॉपिक के क्वेश्चन आ रहा है वो तो आप सही करो। तो वो भी सही करोगे, देखना बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। तो मॉक अगर अभी तक देना चालू नहीं किया है, तुरंत आज से ही अगर मेरे को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, थोड़ी सी भी मेरी बात मानते हो, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपके इंस्टीट्यूट में आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कराई जा रही तो आप किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी, है ना, लेकिन तैयारी हाई लेवल पे होनी चाहिए और बेसिक टू हाई। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक ही नहीं आता सीधे हाई लेवल पे जा रहे हो। तो 3 मंथ का टाइम जो आपको दिया गया है वो 3 मंथ का टाइम यही है कि पहले अपने बेसिक स्ट्रांग कर लो, फिर आप एडवांस लेवल पे जाना। ठीक है, इतना करो। और आपको हाँ कोई भी परेशानी हो, है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो या कुछ भी XYZ मोटिवेशन से रिलेटेड, तो आजकल तो हमने फ्री में ये सर्विस भी चालू करके रखी है हमारे वेबसाइट पे catipayment.com पे जाओ। इसमें चैटिंग का ऑप्शन होता है, आपका नाम, है ना, उसमें सिटी और जितनी डिटेल दे पाओगे यानी आपके 10-12 में क्या परसेंट थे, है ना, अभी आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है और आपको मुझसे क्या जानना है वो सब टाइप करके भेज दो। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग डाउट पूछते हैं। वो फ्री में है, इसके मैं कोई चार्ज भी नहीं ले रहा आपसे। ठीक है, तो इतना करो। और हाँ, अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।